साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज इस वीडियो में जो मैं उपाय, जो टोटके और जो विधियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इन उपायों के द्वारा आप अपने घर की हर समस्या का आप निवारण कर सकते हैं। इन उपायों को करने के बाद अगर आपके घर में कोई शत्रु बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, कोई तंत्रिक विद्या अगर आपके घर में लगी हुई है, तब आप उसका निवारण कर सकते हैं। और इसके अलावा इस उपाय के द्वारा अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार का कोई बंधन है, किसी विवाह का बंधन है, किसी कारोबार का बंधन है, किसी व्यक्ति के शरीर का बंधन है, अगर आपके ऊपर कोई सवारी हाजिर होती है, अगर उसका बंधन है, तब आप उसका भी निवारण कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर में कला क्लेश रहता है, तो इसी उपाय के द्वारा आप अपने घर का कला क्लेश भी मिटा सकते हैं, कला क्लेश का आप निवारण कर सकते हैं। और इसी उपाय के द्वारा आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, किसी रूठे हुए व्यक्ति को आप मना सकते हैं एक ही उपाय के द्वारा। तो एक उपाय है, लेकिन यह जो उपाय है इसकी विधियां अलग अलग हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपको सात्विक विधि का भी प्रयोग करना पड़ेगा और तामसिक विधि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। छोटा सा उपाय है और कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस उपाय को कर सकते हैं, तो आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, आपको किसी तांत्रिक साधक के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आप इन विधियों की पालना करेंगे तो संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति करने के लिए अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तब आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तो माता रानी की कृपा से आपके कष्टों का निवारण होगा बड़ी सरल विधि के द्वारा। तो इसके लिए ना आपको किसी तंत्र के पास जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी साधक के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। तो जो मैं आपको देखो हर वीडियो में पहले भी बताता रहता हूं कि अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर हैं, तो इन नंबरों के ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं घर की समस्या के बारे में, अगर आप बात नहीं करना चाहते, तब आप इन उपायों को करने के बाद आप अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट बुकिंग है, इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप अपने घर का निवारण करने के लिए आप हमारे द्वारा कोई हवन सामग्री किट, कोई धूनी वगैरह या कोई रक्षा सूत्र, धागे, ताबीज मंगवाना चाहते हैं, तब भी आप इन नंबरों के ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप खुद इन विधियों को फॉलो करने के बाद, आप इन विधियों की पालना करने के बाद आप खुद भी अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने के बाद आप खुद भी हवन सामग्री, धूनी भी तैयार कर सकते हैं, रक्षा सूत्र, धागे भी तैयार कर सकते हैं और ताबीज भी तैयार कर सकते हैं। तो आप साधकों के साथ, जितने भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तभी आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, वरना आप इन विधियों को फॉलो करें, तो इसके द्वारा भी आपका निवारण होगा। ये संपूर्ण और सिद्ध विधियां हैं जो मैं आपको बताता हूँ नित्य कर्म अनुसार हर नई अपडेट में आपके कष्टों का निवारण करने के लिए। तो अब मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूँ।
अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई बंधन है, किसी के शरीर के ऊपर कोई बंधन है, या फिर आपके कारोबार के ऊपर कोई बंधन है, तब आप 2 लड्डू लें और यही विधि आपने हर कष्ट के निवारण के लिए आपने इस विधि को फॉलो करना है। तो आप 2 लड्डू लें, बूंदी वाले, बेसन वाले 2 लड्डू ले लें और 7 आप बतासे ले लें और 7 आप ले लें कच्ची लस्सी। और ये जो कच्ची लस्सी तैयार होगी, थोड़ा सा आप कच्चा दूध ले लें, उसमें आप पानी डाल लें और थोड़ा सा मीठा डाल लें, 2 लड्डू और 7 बतासे। और ये जो भोग प्रसाद आपने देना है, माता मदानन जी को याद करते हुए, माता चौगान वाली को याद करते हुए, माता शीतला जी को याद करते हुए कि हे माता रानी, हम आपका ये भोग प्रसाद देने जा रहे हैं, आप हमारे कष्टों का निवारण करें। और जो भी हमारे बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है, या फिर हमारे कारोबार के ऊपर कोई बंधन है, या फिर हमारे शरीर के ऊपर किसी प्रकार का बंधन है, तो आप हमारा निवारण करें। तो आपने क्या करना है, यह जो लड्डू बतासे हैं, मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन आप पूरे घर में से इसका एक उतारा करें, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज इसको बारें पूरे घर में, अपने कारोबार के ऊपर और सभी व्यक्तियों के ऊपर से आप बारें 7-7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। इसको आप खुले कलर मैदान में या माता रानी के स्थान के ऊपर, थानों के ऊपर जाकर चढ़ाएं। रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तो यही 2 लड्डू और 7 बतासे आपके दुखों का निवारण करेंगे। अगर आपके घर में कोई बुरी बाधा है या फिर कोई बुरी शक्ति है, और जब आप इस उपाय को करेंगे तो तुरंत ही माता मदानन, माता शीतला आपके कष्टों का निवारण करेगी। और यही 2 लड्डू और 7 बतासे, अगर आपके घर में खून के छींटे आ रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई अघोर विद्या है, या फिर कोई बुरी शक्ति है, या फिर कोई नेगेटिविटी है, तो आपने यही 2 लड्डू लेने हैं और 7 आपने बतासे लेने हैं। और इसके साथ अब आपने लेना है 1 क्वार्टर, 1 पौवा, 1 क्वार्टर देसी शराब का। और जो वह देसी शराब का क्वार्टर होगा, उसका पहले आप ढक्कन खोल लें, और ढक्कन खोल लेने के बाद फिर से आप ढक्कन लगा लें, और इसको आप अपने पूरे घर में से इसका एक उतारा करें केवल शनिवार वाले दिन। शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तो सभी घर के व्यक्तियों के ऊपर से आप इसका उतारा करें, पूरे घर में से इसको बारें, और बारते ही 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको या शमशान भूमि में, माता काली जी के मंदिर में, या किसी बहती नदी के किनारे आप रख कर आएँ। 2 लड्डू, 7 बतासे, 1 क्वार्टर देसी शराब का। तो आपके घर में जो भी कोई तंत्रिक विद्या है, तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा अगर आप इस विधि को फॉलो करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके घर में अघोरी लगा हुआ है, अघोर विद्या लगी हुई है, तो अघोर विद्या को दूर करने के लिए आपने यही 2 लड्डू लेने हैं और 7 बतासे लेने हैं। और ये जो 2 लड्डू और 7 बतासे हैं, सभी के ऊपर 1-1 काजल का टीका और 1-1 सिंदूर का टीका लगाना है। और इसके साथ एक बिना फिल्टर वाली सिगरेट लेनी है आपने। 2 लड्डू, 7 बतासे, 1-1 काजल का टीका, 1-1 सिंदूर का टीका, और इसके साथ 1 सिगरेट बिना फिल्टर वाली। तो इसको आप अपने घर में से वारे किसी भी दिन आप इस उतारे को कर सकते हैं। ये अघोर विद्या को दूर करने के लिए तो पूरे घर में से वारें, सभी व्यक्तियों के ऊपर से वारें 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा वारने के बाद इसको किसी कूड़े करकट के ढेर के ऊपर, जहाँ पर गंदगी हो, कूड़े करकट के ढेर के ऊपर, गंदगी के ऊपर रख कर आ जाएं रात्रि के समय, सोते समय। तो आपके घर में से दरिद्रता और जो भी घोर विद्या है तो तुरंत ही दूर हो जाएगी अगर आप इस विधि की पालना करेंगे। और यही 2 लड्डू और 7 बतासे अगर किसी बालक या बालिका की शादी में विघ्न पड़ रहा है, अगर विवाह में देरी हो रही है, तब आप यही 2 लड्डू और 7 बतासे 5 गुरुवार रेगुलर आप उस बालक या बालिका के सर के ऊपर से वार कर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टे वारने के बाद आप इसको
केले के पेड़ के नीचे, केले के पौधे के नीचे आप 5 गुरुवार सुबह सुबह निहार मुंह खाली पेट नहा धोकर रख कर आएँ तो जो भी विवाह का बंधन है तो आप उस विवाह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जही 2 लड्डू और 7 बतासे, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कला क्लेश रहता है, तब आप जही 2 लड्डू और 7 बतासे, अब आपने इसके साथ लगाना है 1 मीठा पान। तो इसके लिए आपने माता श्यामपुर मोहिनी, माता मोहिनी जी का नाम लेते हुए आपने इसको किसी भी शुक्रवार वाले दिन या गुरुवार वाले दिन आपने ये 2 लड्डू और 7 बतासे आप अपने सर के ऊपर से 7 बार वार कर, अगर आपके घर में कला क्लेश है तब आप इसको पूरे घर में से आप इसको वार सकते हैं। तो आप शुक्रवार वाले दिन जा तो इसको केले के पौधे के नीचे आप जाकर केले या केली के पौधे के नीचे, या फिर आकड़े के पौधे के नीचे, या फिर माता श्यामपुर मोहिनी जी के मंदिर में जाकर आप इसको अर्पण कर सकते हैं। तो इससे आपका जो भी कोई कला क्लेश है आपके घर परिवार में, या फिर आपसे कोई रुष्ट होने के बाद घर से बाहर चला गया है तो तुरंत ही उसकी वापसी होगी। लेकिन ये जो उपाय है कम से कम आप 3 शुक्रवार ये जो मोहिनी का उपाय है आप करते रहें। तो देखो जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं लड्डू बतासों वाले, तो इसके लिए आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर मोहिनी का उपाय कर रहे हैं तो चैनल के ऊपर जो मंत्र डाले हुए हैं माता श्यामपुर मोहिनी के, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 बार। माता काली का जाप उपाय कर रहे हैं तो 11 बार माता काली का आप जाप कर सकते हैं। बाबा भैरव का, और बाबा भैरव का भी आपको मैं 2 लड्डुओं के द्वारा, केवल 2 लड्डू ले लें, बाबा भैरवनाथ के नाम के 2 लड्डू लेने के बाद अगर आपके घर में सात्विक पूजा होती है तब आप रविवार वाले दिन बाबा भैरवनाथ जी का, बाबा क्षेत्रपाल जी का, बाबा क्षेत्रपाल जी का नाम लेकर आप अपने घर में से इन लड्डुओं को वारें और सभी व्यक्तियों के ऊपर से 1 बार या 7 बार वारें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वारें। तो आप भैरव के इसको मंदिर में चढ़ाएं या किसी दरवेश को, कुत्ते को डालें, तो चारों दिशाओं में बाबा भैरवनाथ जी आपकी रक्षा करेंगे केवल 2 लड्डुओं के द्वारा ही, अगर आप इस उपाय को करते रहेंगे। और अगर आपके घर में मसान विद्या है, अगर आपके घर में किसी ने मसान लगा दिया है, कलुआ मसान है, काचा मसान है, कैसा भी कोई मसान है, तब आप जही 2 लड्डू और 7 बतासे आप ले लें। 2 लड्डू और 7 बतासे ले लें और इसके साथ 2 डंडी वाली सूखी हुई आप लाल मिर्च ले लें और इसके साथ आप 1 क्वार्टर 1 पौवा आप शराब का ले लें, देसी शराब का ले लें, उसका ढक्कन खोल लें। इसका पूरे घर में से 1 उतारा करें, सभी व्यक्तियों के ऊपर से 1-1 वारें। और जिस व्यक्ति के ऊपर कोई मसान विद्या लगी हुई है या आपके घर में आग लग रही है, तब आप इसको पूरे घर में से वारने के बाद या तो इसको मसानी मेलडी के मंदिर में या फिर शमशान भूमि में आप इसको अर्पण कर सकते हैं। और इसको आप माता काली जी के मंदिर में भी आप अर्पण कर सकते हैं, जहां पर माता रानी को मदरा का भोग लगता हो, तब भी आपके दुखों का निवारण होगा और माता मसानी आपकी रक्षा करेगी और बुरी बाधा को दूर करेगी। तो भक्तजनों देखो, छोटे छोटे से ये उपाय हैं लड्डू बतासों के द्वारा, आप इन विधियों को फॉलो करें, इन विधियों की पालना करें, तो आप घर बैठे ही अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ऐसे भक्तजन आते हैं कि गुरुजी हमें सट्टे के नंबर बता दो। तो अगर आप कोई सट्टा साधना करना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, तो मैं कभी भी किसी को सट्टे के नंबर नहीं बताता और ना ही आप व्हाट्सएप के ऊपर आएँ, ना ही हमें ऐसे आप मैसेज करें। अगर आपके घर में कोई ज़्यादा कोई बड़ी समस्या है, तभी आप व्हाट्सएप के ऊपर आकर फॉलो करें और तभी हम आपके जो भी क्वेश्चन होंगे अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे फीस देने के बाद, तभी मैं आपके साथ बात
बात करता हूँ, जो भी आपके घर की समस्या होती है। वैसे जो चैनल के ऊपर ये जो मैं विधियाँ बताता हूँ नित्य कर्म अनुसार, ये सभी के लिए हैं, निष्काम ये सेवा है। इसके लिए देखो आपने कोई पैसा भी नहीं देना, आप इन विधियों को फॉलो करें और उसके बाद चैनल के नीचे मुझे आप बताएं कि इससे आपको रिजल्ट मिला या फिर नहीं मिला। लेकिन यह जो मैं आपको उपाय बताता हूँ इससे किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये कोई साधना सिद्धि नहीं है कि आपने 41 दिन किसी की जोत जगाई है, आप किसी को जागृत कर रहे हैं। ये उपाय हैं, ये टोटके हैं और इसको कोई भी कर सकता है। जब आप इन उपायों को करेंगे तो तुरंत ही आपके कष्टों का निवारण होगा। और जो साधना सिद्धियां मैं आपको बताता हूं, जो मंत्र बताता हूं, तो उनकी मैं आपको विधियां भी बताता हूं कि इस विधि के अनुसार आप इस साधना को करें तभी आपको प्रत्यक्षीकरण होगा। लेकिन चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी 7 दिन हो गए हमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो देखो भाई, ये भगवान है, अगर भगवान को जागृत करना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब आपकी आस्था भगवान के साथ जुड़ेगी, किसी भी साधना के साथ जुड़ेगी, काली हो, भैरव हो, मसानी हो, तभी वह जागृत होंगे। ऐसे 5-7 दिन में कुछ नहीं होगा। अगर आप 6 महीने, सालों तक भी बैठे रहोगे, अगर आपकी आस्था नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है, तब आपको कोई भी साधना ना तो प्रत्यक्षीकरण देगी और ना ही आपको कोई रिजल्ट देगी। पहले आप विश्वास बनाएं कि ये मंत्र सही हैं और ये विधियां सही हैं, तभी आपको वह रिजल्ट देंगे। तो इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा जो मैं आपको बताता रहता हूं, तो आप खुद अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो आप देखो, जितने भी चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर देख लें, जो ये विधियां मैं आपको बताता हूं तो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह जो आज्ञा मुझे दी है मेरे गुरुदेव बाबू गिरी जी महाराज ने, उन्हीं की आज्ञा से ये मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भला हो सके और आप औरों के कष्टों का भी निवारण कर सकें इन उपायों को करने के बाद। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।